अपने ड्रोन के संबंध में बात करेंगे और इसका संबंध बिल्कुल अपडेट है। अपडेट का मतलब क्या है? करंट। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आने के चांस है। मैंने पहले ही कहा कि जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें क्या होता है, करंट पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना। आइए बात करते हैं। आप एक हेडिंग डाल दीजिए, भारत में ड्रोन। इसके आगे लिखना अपडेट। भारत में ड्रोन अपडेट। मेरी नज़र में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किंतु परंतु एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी बेटा। आगे आपकी मर्जी है, आपको जैसा लगे आप वैसा सोचिए। ड्रोन आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य इसे नहीं चलाता है, मानव रहित है और इसका मतलब मनुष्य को इससे हानि नहीं हो सकती। कैमरे वगैरह इसके अंदर लगे होते हैं, डिजिटल कैमरे होते हैं और ये आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है इनका जो भी उससे जुड़े हुए होते हैं, सूचना मिल जाती है। रिमोट कंट्रोल से ये संचालित होते हैं। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, ड्रोन रिमोट कंट्रोल से संचालित होते हैं। क्लियर? अब आप देखिए, वैसे तो मैं मान के चलता हूं कि आपको पता है कि ड्रोन क्या होता है, लेकिन फिर भी ना पता हो तो शादी ब्याह में तो जाते ही हो। शादी ब्याह में जाते हैं तो आपके ऊपर एक घूमता रहता है, वो ड्रोन है। वो कैमरा वगैरह क्या खा रहे हो, चटनी कितनी डाली है, वो सब बता देगा। वो कल को आप ये कह ही नहीं सकते कि मैंने खाया ही नहीं यार, क्या करें, कुछ खिलाया ही नहीं। अब पता, वो थाली ऐसे जूम और करके बता देगा। वो सारा होता है, तो थोड़ा ध्यान से खाया करो, कहने का मतलब ये है। वो ड्रोन होता है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। करते रहते हैं ये। अब देखिए, इसकी शुरुआत यदि मैं करूं तो सबसे पहले मैं भारत की ड्रोन नीति से शुरुआत करूंगा। 2021 में भारत में पहली ड्रोन नीति बनी। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली ड्रोन नीति कौन सी थी? 2021 के अंदर बनी थी। तो इसमें लिख दीजिए नई लाइन से, भारत की पहली ड्रोन पॉलिसी या नीति 2021। अब इसकी कुछ मुख्य बातें हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आइए सबसे पहले लिखिए इसमें क्या हुआ है। इसके तहत पहला पॉइंट लिखिए, 3 हवाई क्षेत्र डिसाइड किए गए हैं। तीन हवाई क्षेत्र डिसाइड किए गए हैं। 3। ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। वैसे तो देखिए, नाम से ही आपको पता लग रहा है, ट्रैफिक सिग्नल होता है तो ऐसे से ही कलर आपको देखने को मिलते हैं। रेड जोन, रुकना पड़ेगा, रुक जा भाई एक बार, आगे नहीं चला सकता। येलो जोन अलर्ट है, ठीक है ना, आपको कह दिया भाई देख ले रेड होने वाली है। मतलब इन दोनों में क्या होगी, शर्तें होगी। और ग्रीन जोन, भाई ग्रीन पास मिल गया, कोई शर्त नहीं है। मतलब ये वो क्षेत्र होते हैं जहां पर ड्रोन को उड़ाने के लिए आपको अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं, आप ड्रोन उड़ा सकते हो, ठीक है ना। और ये वो क्षेत्र होते हैं जहां पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें कुछ नियम हल्के होते हैं, इसमें कुछ नियम कठोर होते हैं, इतनी सी बात है। वहां पर आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो इसमें ग्रीन जोन के नीचे लिख दीजिए, इस जोन में ड्रोन को उड़ाने के लिए इस जोन में ड्रोन को उड़ाने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आइए दूसरा लिखिए, कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन जोन स्थापित होंगे। बहुत शानदार चीज है ये। कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन जोन स्थापित होंगे। नहीं, ये तो अलग है ना, 2 नंबर आ गया, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन जोन स्थापित होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ऐसा हो गया, मान के चलना, ऐसा लगेगा जैसे हम पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। बहुत बड़ा ये एक रिफॉर्म होगा। देखिए ये क्या है, ये क्या है, जैसे आप पिज्जा मंगाते हो, तो पिज्जा मंगाते हो तो पिज्जा देने वाला था वो कम से कम आधा घंटा लेता है, क्योंकि ये सड़क मार्ग से आता है वो। अब क्या होगा, वो पिज्जा वाले एक ड्रोन बनाएंगे और ऊपर से ड्रोन के माध्यम से आपकी खिड़की के पास आ जाएगा, आप वहां से उतार लेना, हो गया काम आपका। ये वो है, वो सिस्टम है। कार्गो मतलब आप समझते हो, पिज्जा का तो मैंने एग्जांपल लिया है, और उसमें भी होगा, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी होगा। कोई सामान मंगाते हो, अमेजन से मंगाते हो, तो वो आपको आपके घर पर पहुंचा देगा। बाई चांस किसी के दूसरे के आ जाए तो मजा आ जाए ना, कह ले दे भाई, हाँ यही है, यही है, ये है। तो ये इसमें कुछ खास बात कही गई, तो अच्छे पॉइंट है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना इसके अंदर। अब इसके बाद में क्या हुआ, 2022 में एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। लिखिए, भारत ड्रोन महोत्सव 2022। भारत ड्रोन महोत्सव 2022। इसका जो आयोजन हुआ था मई 2022 के अंदर हुआ था। स्थान था नई दिल्ली, नई दिल्ली। और उद्देश्य इसका वही है, भारत में ड्रोन निर्माण को प्रोत्साहित करना। ड्रोन निर्माण को प्रोत्साहित करना। ड्रोन निर्माण को प्रोत्साहित करना मतलब जैसे जो विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां होती है भारत में ड्रोन बनाएं, इसके लिए जैसे आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, आपके पास कोई नॉलेज है तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले ही एक ग्रुड एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, चेन्नई में है ये, ठीक है। उसने कहा है कि 50,000 कृषि व उपभोक्ता ड्रोन बनाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, प्रोत्साहन है। तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा स्टार्ट डाल के लिख दीजिए, ग्रुड एरोस्पेस प्राइवेट कंपनी, ठीक है, चेन्नई। चेन्नई ये प्राइवेट कंपनी है, ध्यान रखना, निजी क्षेत्र में कर दिया है। तो ग्रुड एरोस्पेस प्राइवेट कंपनी चेन्नई 50,000 कृषि व उपभोक्ता ड्रोन
विकसित करेगी, डेवलप करेगी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है कि क्रूड एरोस्पेस कंपनी कहाँ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होती है। ठीक है, अब ऐसे तो आप खुद समझदार हो कि ये तो ऐसे क्वेश्चन बनता नहीं है कि ये 50,000 ड्रोन कौन बना रहा है, ये तो कोई अर्थ वाली बात है नहीं। ठीक है, आइए अब यहाँ एक सबसे विशेष बात, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष में डाल लीजिए और स्पेशली टिक कर दो। भारत वर्ष 2030 तक ड्रोन हब बनेगा। ड्रोन हब बनेगा मतलब 2030 तक हम ड्रोन को बेचेंगे, बनाएंगे, इतना ज़्यादा ड्रोन में हम नाम कमाएंगे कि पूरी दुनिया को हम बेचेंगे। कहने का मतलब ये है ड्रोन हब। चले, अब बहुत सारी चीज़ें आई, चलता रहा काम ये सारा। आइए, जो लेटेस्ट हमारे सामने बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जो चीज़ है वो है नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम। नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम लगा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका जो प्रारंभ किया गया है, ये किया गया है 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 11 मार्च 2024 को ये किया गया है। और स्थान ये भी ध्यान रखना, ये अलग से ही पूछ लेते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अलग से पूछ लेते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसको ऐसे बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये IAARI, बहुत बड़ी संस्था है ये। ठीक है, अलग से पूछ लेते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कोई बताएगा? नहीं, दिल्ली में तो है, लेकिन वो स्थान पूछते हैं। कोई बात नहीं, कभी नाम सुना होगा पूसा, पूसा, ठीक है ना, नई दिल्ली। यहां पर इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, अब ये जो नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम है, ये हमने किसके तहत प्रारंभ किया गया? हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हमारा मेन उद्देश्य है वुमेन एम्पावरमेंट। इसी को ध्यान में रखते हुए सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम ये भी चल रहा है, उसके तहत ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। तो इसमें एक लिख दीजिए, सशक्त नारी, एम्पावर्ड वुमेन, एम्पावर्ड वुमेन विकसित भारत, डेवलप इंडिया कार्यक्रम के तहत। कहने का क्या मतलब है कि ये जो कार्यक्रम है, इसमें हम महिलाओं को एम्पावर करके, महिलाओं को सशक्त करके हम क्या करेंगे? विकसित भारत का निर्माण करेंगे। और विकसित भारत का लक्ष्य कौन सा है बताइए? विकसित भारत का लक्ष्य भारत ने कौन सा रखा है? 2047।
ये आप अच्छे तरीके से जानते हो, एक एग्जाम में पूछ भी लिया गया है, हालांकि नॉर्मल क्वेश्चन है ये, लगभग सभी को आता है ये, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए महिलाएं जो होती है इनके इनके भी कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, SSG, ठीक है ना, SSGS ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है ना, विशेष सहायता समूह। 2 मिनट रुक जाइए एक बार, ठीक है, मैं पहले शब्द बता देता हूं फिर लिखा दूंगा। SHGS ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह लिख लोगे बाद में, ठीक है। तो इसके माध्यम से ये जो महिलाओं के लिए चलता है, तो महिलाओं को यहां पर जो लक्ष्य दिया गया है 15,000 ड्रोन दिए जाएंगे, 15,000 ड्रोन महिलाओं को दिए जाएंगे, ठीक है। अब महिलाओं को जो दिए जाएंगे तो ये महिलाएं इन ड्रोन का करेगी क्या, ठीक है। इसका इस्तेमाल कृषि में करेगी, या तो ये खुद इस्तेमाल करेगी, खुद का खेत है तो खुद इस्तेमाल करेगी, नहीं तो ये किराए पर भी दे सकती है, किराए पर देगी, खेती में छिड़काव करने के लिए ऐसे किराए पर देगी। तो इससे क्या होगा कि महिलाएं एम्पावर होगी, उनके पास पैसा आएगा। तो आपने एक नाम सुना होगा लखपति दीदी योजना, ठीक है। तो जो लखपति दीदी योजना है वो इसी के तहत ही आता है सारा, उसी को आगे बढ़ाने के लिए उसी के अंदर है ये नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम, ताकि जो हमारे प्रधानमंत्री की जो दीदी है ये लखपति बने। कहने का मतलब ये है भाई देख लो नमो ड्रोन दीदी योजना ऐसे है ये। तो 15,000 ड्रोन दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें लिख दीजिए, इसके तहत, हाँ मैं माफी चाहूंगा, 15,000 ड्रोन नहीं है, 15,000 स्वयं सहायता समूह है, मुंह से निकल गया मेरे, तो इसमें लिख दीजिए। और वैसे ड्रोन भी 15,000 ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें लिख दीजिए इसके तहत सरकार 15,000 महिला नेतृत्व वाले 15,000 महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों, आप कैसे भी लिख सकते हो, SSGS लिख सकते हो, स्वयं सहायता समूहों को फसल की निगरानी के लिए फर्टिलाइजर के छिड़काव के लिए, बीजों को बोने के लिए, छिड़काव होता है ना, बीज का भी तो छिड़काव होता है फसलों में, बीजों को बोने के लिए ड्रोन उपलब्ध करवाएगी, ड्रोन उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, आइए अब आप देखिए, ऐसे ड्रोन उपलब्ध तो करवा देंगे, लेकिन चलाएंगे कैसे, दिक्कत आ जाएगी ना। तो इनको स्किल्ड किया जाएगा, लिख लीजिए। इस संबंध में महिलाओं को राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, आप कह सकते हो नेशनल स्किल्ड ट्रेंड इंस्टीट्यूशन,
NSTI में प्रशिक्षण दिया जाएगा, में प्रशिक्षण दिया जाएगा। चले आइए, अब ये जो कार्यक्रम है ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री, ये जो मिनिस्ट्री है ये है MSDE। MSDE, आराम से लिखो इसको, MSDE। आप कह सकते हो कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है। नहीं तो हिंदी में ही ध्यान रख लो चाहे इसको। शायद मेरी बात समझ गए होंगे आप सारे, ठीक है। आइए अब देखिए, एक ड्रोन चर्चा में रहा, उसको अंडमान निकोबार में प्रशिक्षण के लिए ले जाया गया, लेकिन जो हम चाहते थे वो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया। इस कारण से DRDO इसको रिफॉर्म के रूप में दोबारा विकसित कर रहा है, तो अखबारों में वो चर्चा में आ गया। तो आपको उसका ध्यान रखना है। एक स्टार डाल के लिखिए तापस ड्रोन। तापस ड्रोन, तापस ड्रोन। अब देखिए इसका जो विकास कर रहा है वो DRDO कर रहा है, मतलब स्वदेशी है ये तापस ड्रोन। इसमें लिखो यह DRDO की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसके तहत तापस ड्रोन तापस ड्रोन 30,000 फीट की 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकेगा, ऊंचाई तक उड़ सकेगा। लेकिन परीक्षण के दौरान अब इसका परीक्षण अंडमान निकोबार में किया था। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन परीक्षण के दौरान यह 28,000 फीट की ऊंचाई ही उड़ पाया। 28,000 फीट की ऊंचाई ही उड़ पाया। इस कारण से DRDO इसमें दोबारा सुधार कर रहा है। ये लेटेस्ट न्यूज है, समझ में आ गई बात सारी। तो तापस ड्रोन है।
चलें, आइए नेक्स्ट लिखिए, प्रीडेटर ड्रोन। बेटा टिक कर दीजिए इसको, प्रीडेटर ड्रोन। ठीक है, इसका जो अन्य नाम है MQ-9B, दोनों ध्यान रखने हैं आपने, MQ-9B। चले, अब ये एक ऐसा ड्रोन है, ये दुनिया का सबसे घातक ड्रोन है। ये मौसम की स्थिति को भांप कर हमला करता है ये, और किसी भी स्थिति में उड़ान भर सकता है ये, किसी भी स्थिति में ऊंची उड़ान भर सकता है, और दुनिया का सबसे घातक ड्रोन इसे कहा गया है। ये अमेरिका का है, और भारत जो है अमेरिका के साथ इस संबंध में समझौता किया है। 2023 में हो गया था, जून 2023 के आसपास अमेरिका यात्रा के दौरान हुआ था, तब ये चर्चा में रहा था। तो भारत इससे 31 ड्रोन खरीदेगा। ठीक है, अभी 31 ड्रोन खरीदेगा, 32 खरीदेगा, 36 खरीदेगा, ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये तो न्यूज है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि प्रेडेटर ड्रोन भारत किस देश से खरीदेगा, ये काम का है, ये काम का। जैसे हेरोन ड्रोन होता है ना, हेरोन ड्रोन इजराइल वाला, ठीक है ना, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, हेरोन ड्रोन भारत ने कहां से खरीदे हैं? इजराइल से। ठीक है, निम्न में से किस देश को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बेची है? फिलीपींस। ऐसे होते हैं। आपको देखना, जो बोल रहा हूं ना, ये आपको मिलेंगे वहां पर। अब आप कितना ध्यान देते हो ये आप पर डिपेंड है। कोई भी लेक्चर होता है ना बेटा, ऐसे तैयार नहीं किया जाता, उसको बहुत सोच समझ के किया जाता है। आपको जो कहा जाता है उसको थोड़ा ध्यान दिया करो। आप ये पढ़ो, डट के पढ़ो, 15-20 बार पढ़ो इसको। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं नहीं गुरुजी ऐसे ही कर रहे होंगे, या ऐसे जो भी आपको लगता है, या आपका दोस्त कहता है इट्स नॉट यूजफुल फॉर एग्जाम, जो भी कहता है उसको आप कहने दीजिए, उसकी बात भी मान लो, कोई बात नहीं, लेकिन पहले इनको पढ़ लो, उसके बाद दम हो तो दूसरा पढ़ लो। पहली बात तो इतने नहीं पढ़े जाएंगे भाई। आप मेरे पास आके ये कह देना गुरुजी ये रहा पोथा, पूछ ले जो पूछना है, उसके बाद आप जो मर्जी है वो कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप स्वतंत्र हो। दुनिया में इतना सारा ज्ञान पड़ा है, कितना ही ले लीजिए, लेकिन पहले ये तो तैयार हो, इसको तैयार कर लो 15 बार, उसके बाद जो मर्जी है वो पढ़ते जाओ। ध्यान रखना, पहली बार इसी से काम चल जाएगा, इसी से। और विशेष रूप से कचरा मत पढ़ा करो, कचरा मत पढ़ा करो। ठीक है ना, जैसे यहां मैंने सारा लिखा दिया, लेकिन हमने क्या कहा भाई, आपसे ये क्वेश्चन पूछने की ज्यादा उम्मीद है कि प्रीडेटर ड्रोन भारत किस देश से खरीदेगा? दे देगा अमेरिका, फ्रांस, रशिया, अब सभी के साथ मामला चल रहा है अपना, तो एक इजराइल और दे देगा। सभी के साथ अपने संबंध है, सभी से हम हथियार खरीदते हैं। समझे ना बात को? तो इसमें लिख दीजिए, यह अमेरिका का ड्रोन है, यह अमेरिका का, ऐसे लिखो, यह अमेरिका का दुनिया का सबसे घातक ड्रोन है। यह अमेरिका का दुनिया का सबसे घातक ड्रोन है, दुनिया का सबसे घातक ड्रोन है। एक समझौते के तहत भारत ये 31 ड्रोन खरीदेगा। एक समझौते के तहत भारत ये 31 ड्रोन खरीदेगा। आगे लिखना चाहो तो लिख दीजिए जून 2023, उस समय समझौता हुआ था। अब देखिए समय तो देखो लगता ही लगता है।
चलें, आइए अब जो मैं इससे भी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मुझे बताना कि कितने बच्चों ने ये नाम सुना है। नागास्त्र फर्स्ट, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये नाम सुना है? बताइए। कोई बात नहीं, नहीं सुना तो, लेकिन बेटा इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है ना। इसको भारतीय सेना में शामिल, हाँ ये तो समझ गए ना, ड्रोन है ये, भारतीय सेना में शामिल। जून 2024 के अंदर करंट का है ये, नागास्त्र फर्स्ट जून 2024 में इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, एक कंपनी है EMI, इसका जो निर्माण किया है EMI, ये कंपनी है, इसने इसका निर्माण किया है और ये सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है। इसके नीचे लिखिए सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है। ठीक है, अब आप देख रहे हो, ठीक है, सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये सोलर इंडस्ट्रीज जो है ये कहां पर है। ध्यान रखें, ये भारत की ऑरेंज सिटी में है, भारत की ऑरेंज सिटी में है, संतरा नगरी में है। तो बताइए कहां, ये एक स्टैटिक जीके है आपका, कहां हो जाएगा? नागपुर के अंदर। शाबाश। अब जिन्होंने वो अभी छुट्टी हुई थी उसका लेक्चर देखा है तो वो बता देगा, नहीं देखा वो उसके लिए तो प्राणघातक हो जाएगा ये। चलें, आइए अब देखिए इसका जो अन्य नाम है, ये नाम बहुत चल रहा है, सुसाइड ड्रोन। ये नाम जरूर पूछा जाएगा आपसे, सुसाइड ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन, इसका निक नेम है ये। ठीक है, आइए अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। आइए विशेषताएं हैं, देखो विशेषता क्या है, मतलब ये वैसे नहीं करता है कोई हमला जैसे सांप होता है ना, सांप, नाग, नाग कब डसता है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि नाग जब डसता है तो आपने देखा होगा वो चारों तरफ ऐसे देखता है, होता है ना, चारों तरफ देखता है, फिर देखता है कि किसका पैर कहां पर पड़ा है, मतलब लक्ष्य को डिसाइड करता है, इधर उधर चारों तरफ देखकर ये लक्ष्य को डिसाइड करेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब ये देखकर, लक्ष्य को देखकर उस पर टारगेट करेगा तो इसका निशाना कैसा होगा? अचूक होगा, कहने का मतलब ये है। तो इसमें विशेषताओं में पहला लिख दीजिए, लिखिए यह है अपने सैनिकों की जान को, यह अपने सैनिकों की जान को खतरे में डाले बिना, खतरे में डाले बिना
निशाना बांधता है, हमला कर सकता है, ऐसे लिख दीजिए। सैनिकों की जान को खतरे में डाले बिना हमला कर सकता है। चलें, दूसरा लिखिए टेक्निक। भाई किस टेक्निक पर है ये, लाइए इंग्लिश में लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक अनमेन्ड एरियल, इलेक्ट्रिक अनमेन्ड एरियल। इस टेक्निक पर आधारित है ये। आइए नई लाइन से लिखो, यह ड्रोन नो केजी वजन के मैं लिख रहा हूं 9 केजी वजन के, ठीक है, यह काट दीजिए आप, ठीक है ना। हाँ नहीं यह जो लिखा है ना शुरू में, 9 केजी वजन के इस ड्रोन 9 केजी वजन के इस ड्रोन के द्वारा 1 किलो हथियारों के साथ 1 किलो हथियारों के साथ यह उड़ सकता है। यह उड़ सकता है, ठीक है। जबकि इसका उन्नत संस्करण डेवलप वर्जन, आराम से लिखिए इसको क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर मत कर देना। जबकि इसका उन्नत वर्जन 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर 60 मिनट तक उड़ सकता है। जबकि इसका उन्नत वर्जन 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक 60 मिनट तक उड़ सकता है। 60 मिनट तक उड़ सकता है। ठीक है, फिर लिखिए यह टारगेट को ढूंढकर उसे नष्ट करता है। यह टारगेट को ढूंढकर उसे नष्ट करता है। उसे नष्ट करता है। ठीक है, और उसमें क्रैश हो जाता है। और उसमें क्रैश हो जाता है। इसके लिए इसमें
जीपीएस की सुविधा है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस की सुविधा है। समझ में आई बात? जीपीएस आप समझते हो? ये इसका महत्वपूर्ण एक लक्षण है, विशेषता है इसकी। मतलब ये टारगेट को ढूंढेगा, उस पर हमला करेगा, खत्म कर देगा उसको, और खुद भी खत्म हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। इसी कारण से हमने इसको क्या नाम दिया है? सुसाइड ड्रोन। सुसाइड ड्रोन इसको नाम दिया है। शायद मेरी बात समझ गए होंगे आप सारे। कुछ भी याद ना रहे तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, नागास्त्र फर्स्ट एक सुसाइड ड्रोन है, ठीक है ना, जिसे भारतीय सेना में जून 2024 में शामिल किया गया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक अनमेन्ड एरियल टेक्निक पर आधारित है। ये जो नागास्त्र फर्स्ट है, इसके कई रूप बने हैं। कोई 9 केजी वजन का है, कोई कितने का यह है। इसके जो डेवलप वर्जन है उसको भी इसके अंदर रखा गया है, वो मैंने आपको थोड़ा बता दिया। समझ में आई जी बात सारी? तो ड्रोन के संबंध में जो हमने बात की है, ये थोड़ा ध्यान रखना। प्रीडेटर ड्रोन हो गया, तापस ड्रोन हो गया, नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम हो गया, और भारत ड्रोन महोत्सव कब हुआ ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2030 तक ड्रोन हब बनेगा। और ये ड्रोन नीति, भारत की पहली ड्रोन नीति कब बनी? 2021 के अंदर बनी। शायद मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए जी, आज इतनी ही बात करेंगे।